What is a foundation? What are the different types of foundation? And what is the difference between shallow and deep foundations? In this section, we are going to discuss about what is a foundation, what are the factors influencing foundation selection, what is the safe bearing capacity of soil, and what are the different types of foundation, and what are the different type of shallow and deep foundation, and shallow and deep foundation comparison. What is a foundation? फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर विच टचेस द ग्राउंड. सबसे नीचे का पार्ट है वो ग्राउंड में टच होता है, उसका ट्रांसफर्स द टोटल लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड. स्ट्रक्चर का जितना लोड है ग्राउंड में ट्रांसफ़र करते हैं. स्ट्रक्चर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर. जस्ट गो थ्रू दिस ड्राइंग. दिस इज द ग्राउंड लेवल and this is the DPC level. This is the floor slab and this is the earth filling area. This is the footing. Here comes the column and between that it is pedestal. All the structures above DPC level is the superstructure and below DPC level is the substructure. Foundations comes in the substructure category. A foundation और footing का क्या difference है? Foundation part of a structure that touches the ground है. Footing a part of foundation, just like leg and feet. ये principle है. The foundations are the structures that is in touch with the ground. Ground के साथ जो touch करते हैं, that structure is called foundation. And purpose of that foundation is to transfer superstructure load into the ground. Superstructure से जो load आ रहे वो ground में transfer करने का काम है foundations का. Purpose of a foundation. A foundation का क्या purpose है? That is to transfer the loads coming on the structure and distribute the loads to a larger area. Structure के ऊपर जितना load आ रहे वो load को transfer करना है और बहुत ज़्यादा area में उसको distribute करना है. Where is below ground level? This is the foundation. ये आप देख लेना, ये नीचे में जो earth है, earth में flow ये load distribute किया है. What are the qualities of a good foundation? ये अच्छा foundation क्या क्या करना चाहिए? Have to distribute the total load on the structure to a larger area. स्ट्रक्चर के ऊपर जितना लोड है वो ट्रांसफ़र करना है लार्जर एरिया में. और अनइक्वल सेटलमेंट, सॉइल में कोई सेटलमेंट हो गया या अनइक्वल सेटलमेंट हो गया उसको सबको मैनेज करना है. एंड हैज़ टू प्रिवेंट द स्ट्रक्चर फ्रॉम लैटरल मूवमेंट्स. स्ट्रक्चर में जो लैटरल मूवमेंट्स होता है उसको रेसिस्ट करना है. एंड फाउंडेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी है 100% फाउंडेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है. सिलेक्शन ऑफ ए फाउंडेशन. फाउंडेशन का क्या कैसे सेलेक्ट करते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन द लोड्स कमिंग ऑन द फाउंडेशन फ्रॉम द स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर से जो फाउंडेशन के ऊपर जो लोड्स आ रहे और एंड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. फाउंडेशन जिस सॉइल पे रेस्ट कर रहे उसका कैरिंग कैपेसिटी. सेफ लोड विच द सॉइल कैन विथस्टैंड विदाउट फेलियर. मतलब जो सॉइल है वो कितना लोड तक फेल नहीं होगा. दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. इट इज़ टन्स पर स्क्वायर मीटर है. ऐसे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी डिटरमिन्स द टाइप एंड साइज ऑफ द फाउंडेशन. फाउंडेशन कैसे होना चाहिए और क्या टाइप का होना चाहिए, डीप हो या शैलो, ये सब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी डिसाइड करते हैं. सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इज डिटरमिन्ड यूजिंग फील्ड टेस्ट. फील्ड में जो टेस्ट है उससे वो उसका सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं. और दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज कॉल्ड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. दे एनालिसिस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. सॉइल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एनालिसिस करेगा और उसका एक इनपुट्स बनाएगा और एक इंटरप्रिटेशन दे देगा. दे विल गिव इट टू द डिज़ाइनर. डिज़ाइनर को इसका इनपुट्स दे देगा एंड विथ दैट इनपुट्स द फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन का जो डिज़ाइन है वो इनपुट से ही होता है. दैट इज़ वाई SBC इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग ए फाउंडेशन. टोटल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर इज़ 20 मेट्रिक टन. आप असीम कर देना 20 मेट्रिक टन का लोड स्ट्रक्चर में आ रहे हैं. और जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो आपको इनपुट मिला है 10 टन पर स्क्वायर मीटर. दैट इज़ SBC इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई एरिया. यही फॉर्मूला है. लोड आपको मिला है दैट इज़ 20 टन
एरिया आपको फाइंड आउट करना है, एसपीसी आपके पास है, दैट इज 10 मेट्रिक टन इज इक्वल टू लोड इज 20 डिवाइडेड बाई एरिया। आप अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो एरिया इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई टन। आपका फाउंडेशन का 2 स्क्वायर मीटर होना चाहिए एरिया। वो आप 2/1 भी कर सकते हैं, 1.2/1.2 और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन डिज़ाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशंस कैसे क्लासीफाई करते हैं? बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द सॉइल एट विच द फाउंडेशन इज प्लेस्ड, किस डेप्थ पे फाउंडेशन प्लेस करते हैं उसके बेस पे उसका क्लासिफिकेशन है। शैलो फाउंडेशन, शैलो मीन्स सरफस, दैट इज फाउंडेशन नॉर्मली सरफस में होता है एंड इट ट्रांसफर्स द लोड लैटरली टू द सॉइल, और सॉइल में लैटरली सॉइल ट्रांसफ़र करते हैं लोड, और उसका जो डेप्थ है नॉर्मली विड्थ से कम होता है। ये एक फाउंडेशन का ड्राइंग है, ये एक डेप्थ है, नॉर्मली वो 1.5 से 3 मीटर तक का ही डेप्थ होता है, समटाइम्स ज़्यादा भी होता है, बट उसका विड्थ है वो डेप्थ से ज़्यादा होता है नॉर्मली। ये दैट इज़ द मेन थिंग। एंड डीप फाउंडेशन में क्या है कि द डीप फाउंडेशंस आर प्लेस्ड मच बिलो द सबसॉइल सरफस में नहीं रखते, वो बहुत नीचे रखते हैं, और उसका जो डेप्थ है विड्थ से ज़्यादा है। ये डीप फाउंडेशंस का ड्राइंग है। इसका जो फाउंडेशन है बहुत नीचे, सब सरफस का जो सॉइल है, सॉइल से भी फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल लो डेंसिटी होता है, नॉर्मली मीडियम डेंसिटी, एंड हार्ड रॉक सॉइल स्ट्रेटा में जाकर रेस्ट होता है इसका, एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, और ये विड्थ से कम है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शैलो एंड डीप फाउंडेशन, इससे आपको हर चीज़ पता चलेगा। शैलो फाउंडेशन, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट शैलो फाउंडेशन. Shallow foundations are used when the loads are less and competent soil layer for carrying the loads without failure is available at a shorter depth. मतलब ये लोड्स जो है बहुत कम होता है, और जो सरफस में ही कैपेबल सॉइल आपको मिल जाएगा, वो लोड लेने लायक सॉइल आपको सरफस में मिल जाएगा। बट इन द केस ऑफ डीप फाउंडेशन, सब सरफस का सॉइल में कैपेसिटी नहीं होता है जो लोड के लिए, और वो लोड है नीचे एक अच्छा लेयर पे ट्रांसफ़र करना है जहाँ वो पूरा लोड ले सकते हैं। ये दिया था, इस वेरी हैवी लोड्स है डीप फाउंडेशंस में, लो डेंसिटी और मीडियम डेंसिटी में वो फेल हो जाएगा, और नीचे एक हार्ड स्ट्रैटम में जाकर कर उसको रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, शैलो फाउंडेशंस आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, डेप्थ शैल रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू 1.5 मीटर। ये देख लेना, डेप्थ 1.5 मीटर से 3 मीटर है। और जो डेप्थ ऑफ डीप फाउंडेशन ये नॉर्मली 60 मीटर तक भी जा सकता है, और कुछ टाइम पे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें नॉर्मली 10 मीटर से 50 मीटर तक जाते हैं। द विड्थ ऑफ ए शैलो फाउंडेशन इज़ ग्रेटर दैन द डेप्थ। ये डेप्थ देखो बहुत कम है, और इसका विड्थ नॉर्मली ज़्यादा होता है। एंड द विड्थ ऑफ ए डीप फाउंडेशन इज़ लेस दैन द डेप्थ। अब देख लेना, डीप फाउंडेशन का विड्थ बहुत कम होता है और डेप्थ ज़्यादा होता है। Shallow foundations are very easy to construct and requires less manpower and no need of any professional supervision. ये शैलो फाउंडेशन से बहुत आसानी से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी लेमैन लेवल का या मीडियम स्किल्ड आदमी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हेवी सुपरविजन का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है, सिंपल है। But deep foundations require technical expertise, sophisticated equipments, and highly skilled manpower for interpreting and executing the works, and not easy to construct. Deep foundation में बहुत अच्छा से टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, और उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स चाहिए, कॉस्टली इक्विपमेंट्स चाहिए, और उसका हाईली स्किल्ड मैन पावर चाहिए, वो काम के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और बहुत कुछ चीज़ आपको इंटरप्रेट करना है, बहुत इनपुट से आपको इंटरप्रेट करना है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, और इतना ईजी नहीं है। एंड शैलो फाउंडेशन इज़ मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू डीप फाउंडेशन। लेबर कम है, इसका बनाना आसान है, ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिकली होता है। बट डीप फाउंडेशंस आर कॉस्टली ड्यू टू देयर वे ऑफ एक्सिक्यूशन इन्वॉल्विंग इन्फ्यूशन ऑफ क्वालिटी मटेरियल, स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सपोर्ट एंड इक्विपमेंट। डीप फाउंडेशन बहुत कॉस्टली होता है, नॉर्मली उसके अंदर में बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ करते हैं, हाईली स्किल्ड लेबर यूज़ करते हैं, और बहुत हाई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सपोर्ट इक्विपमेंट ये सब यूज़ करते हैं, इसलिए नॉर्मली उसका जो कॉस्ट है हाई होता है। और शैलो फाउंडेशंस आर मोस्टली एन बेयरिंग मतलब लोड बॉटम में ही जाता है बस,
दिस इज एंड बेयरिंग सर एक ही। और in the case of deep foundation, they normally do not rely on end bearing only for transferring the loads. Sometimes it may be designed for take the skin friction. ये सरफेस का जो फ्रिक्शन है उसको भी डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। समटाइम्स वो एंड बियरिंग ही लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रिक्शनल लोड का भी कंसिडरेशन करते हैं डिज़ाइन करने के टाइम पर। Next is shallow foundations have chances of failure due to unequal settlement and uplift pressure. जो uplift प्रेशर और अनइक्वल सेटलमेंट, सॉइल एक जगह पे सेटल होता है दूसरे जगह पर स्टैंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये सब के लिए शैलो फाउंडेशंस है वो अनइक्वल सेटलमेंट होने से फेल हो जाएगा। बट डीप फाउंडेशंस में दे कैन रेसिस्ट अपलिफ्ट प्रेशर एंड हेंस द चांसेस ऑफ फेलियर इज लेस। Why we are using shallow foundations and why we are using deep foundations? Shallow foundations, if the ground safe bearing capacity is favorable, एक नॉर्मल टाइप का सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, और जो लोड्स कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड्स आ रहे हैं वो भी रीजनेबल है, मतलब 4 फ्लोर 5 फ्लोर मैक्सिमम 6 फ्लोर तक मैक्सिमम है और सरफेस ठीक ठाक है, and then shallow foundation is the best option because it is cheap, it is economical, और वो reasonably it is okay. But when the loads are very high, लोड्स बहुत हाई होता है और स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स वगैरह जहाँ लोड्स का जो पैटर्न ही डिफरेंट होता है वो टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, और सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा नहीं है। इन दैट केसेस डीप फाउंडेशन इज़ यूज। डीप फाउंडेशन का एक प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़ कॉस्टली, इकोनॉमिकल तो है नहीं, बट डिपेंडिंग अपॉन ह्यूज चिमनीज, बहुत पावर स्ट्रक्चर्स, पावर प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर्स, ये टाइप का मिल फाउंडेशंस, ये टाइप का स्ट्रक्चर नॉर्मली डीप फाउंडेशंस यूज़ करते हैं। और जो बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल के ऊपर है, सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, और आप एक ओपन फाउंडेशन या शैलो फाउंडेशन डिज़ाइन करने से क्या प्रॉब्लम आता है, फाउंडेशन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, इकोनॉमिकल नहीं होता है। इन दैट केसेस भी आप डीप फाउंडेशन में जा सकते हैं। What are the different types of shallow and deep foundation? ये different टाइप ऑफ shallow foundation, deep foundation लिस्ट आउट किया है। इसमें shallow foundation 4 कॉमन टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा भी है, बट we'll discuss about 4 which is commonly being used. First is isolated footing, that is combined footing, strip footing and mat and rough foundation. डीप फाउंडेशन में नॉर्मली पाइल फाउंडेशन है, पियर फाउंडेशन है, केशियन एंड और वेल फाउंडेशन, ये 3 फाउंडेशन है। दिस विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू।